और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में बुराई और अहंकार की सबसे बड़ी छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल दशहरे पर रावण को ही क्यों जलाया जाता है? उसकी कहानी क्या है और रावण के वध का इतना बड़ा हमारे हिंदू धर्म में महत्व क्यों है? आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रावण वध की पूरी कहानी क्या है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि रावण दहन होता है। रामायण एक महान भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम की जीवन यात्रा और उसके आदर्शों का वर्णन करता है। इस महाकाव्य में भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर में हुआ था। उन्हें धर्म, मर्यादा और सत्य का प्रतीक माना जाता है। रामायण की कहानी तब और अधिक दिलचस्प हो जाती है जब उसमें रावण की एंट्री होती है। रावण लंका का राजा था और उसे उसकी अद्वितीय शक्ति, ज्ञान और तपस्या के लिए जाना जाता था। वह शिव का परम भक्त था और उसके पास अमरता की शक्तियां भी थी, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके विनाश की वजह बन गई। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि रावण ने एक घातक गलती नहीं की थी, और वह गलती थी माता सीता का हरण। एक दिन सीता, राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में थे। उसी समय रावण ने अपनी बहन सुपर्णरेखा का अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने मारीची को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिससे माता सीता का ध्यान आकर्षित हुआ और सीता ने भगवान राम से मृग की पकड़ने की जिद कर दी। जैसे ही भगवान राम मृग के पीछे भागे, अब रावण को यह मौका मिल गया और वह साधु का वेश धारण किया और माता सीता को हर लिया। रावण ने सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। यहीं से राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। रावण का वध। माता सीता की खोज में राम और रावण को हनुमान और सुग्रीव की सहायता से प्राप्त होती है। हनुमान जी लंका जाते हैं और माता सीता से मिलकर राम का संदेश देते हैं। इसके बाद राम एक विशाल वानर सेना के साथ लंका की ओर घूमते हैं और लंका तक पहुंचने के लिए उन्होंने समुद्र पर ही सेतु का निर्माण कर दिया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अंत में भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध होता है और रावण एक महान योद्धा और मायावी शक्तियों का जो स्वामी हुआ करता था, उसकी सेना बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन भगवान राम का धर्म और सत्य उसके बुरे कर्मों पर भारी पड़ गया। रावण ने युद्ध में अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ को खो दिया, लेकिन फिर भी वह भगवान राम के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। रावण अमर होने की वरदान की वजह से सीधे मर नहीं सकता था। अब उसे मारने का तरीका केवल विभीषण, जो खुद रावण का भाई था, उसे ही पता था। उसने भगवान राम को बताया कि रावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसके नाभि में तीर मारा जाए, क्योंकि वही उसकी अमरता का स्रोत था। अंततः भगवान राम ने रावण की नाभि पर बाण मारा, जिससे रावण की मृत्यु हुई। रावण का अंत केवल एक बुराई के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अहंकार, अधर्म और अनिष्टता के रावण का अंत केवल एक बुराई का अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अहंकार और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। अब सवाल उठता है कि हर साल दशहरे पर रावण को ही क्यों जलाया जाता है? तो इसका उत्तर आपको बताते हैं, बहुत गहरा है। रावण एक महान विद्वान और शक्तिशाली योद्धा और भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी बुराइयों को उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। वह अधर्म के मार्ग पर चला और माता सीता का अपहरण कर अपने पतन की नींव रखी। रावण के जलने का अर्थ है बुराई का अंत, अधर्म का नाश और संदेश की चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अहंकार और अनैतिकता के रास्ते पर चलता है तो उसका पतन निश्चित है। दशहरे पर रावण दहन का महत्व इसी बात से की जाती है और हर साल इसे जलाया जाता है। अब आपको बता दें कि रावण का जलना
एक प्रतीकात्मक कदम है जो हमें यह याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई का अंत होना ही होना है। तो यह था रावण वध की पूरी कहानी और उसके जलने के पीछे की वजह। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई की जंग का प्रतीक है। हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हमेशा सत्य और धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में तो विजय इन्हीं की होती है, यानी सच्चाई की। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।